नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हो गया। अब 71st बीपीएससी जो प्रीलिम्स है, अब उसके बाद अगले स्टेज यानी कि मेंस की बारी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर मेंस का जो बदलते हुए पैटर्न और आज का एट प्रेजेंट सिलेबस क्या है, क्या इसका पैटर्न है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उस क्वेश्चन को तैयार करने का, क्या उस सोर्स को तैयार करने का क्या क्या हमारे पास बेहतर सोर्सेज है, और किस प्रकार से हम घर बैठे बैठे अपने सेल्फ स्टडी से यानी कि खुद से पढ़ करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो इन तमाम तरह के पहलुओं के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं जो आपका स्कोर है वह, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, मेल हैं, तो 80 से 85 के बीच में है, तो आपको मेंस की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस बार का कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम जाएगा पिछली बार की तुलना में। और याद रखिएगा सारे बच्चे कि कट ऑफ कम जाएगा पिछली बार की तुलना में, इससे एक फायदा यह भी होगा कि अगर आपका एक दो नंबर से छूटता भी है तो अगले एक साल तक तो आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिएगा नहीं, आपको बीच में मेंस की तैयारी करनी होगी। और इस बार के क्वेश्चन से सीधा सीधा अप्रोच है कि आपको जो है क्वेश्चन मेंस सेंट्रिक आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। 71st बीपीएससी मेंस फुल सिलेबस एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी क्या क्या हमारे समक्ष है। तो सबसे पहले, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि प्रीलिम्स जो है ये हमारा हो गया है। प्रीलिम्स का पैटर्न आप सबको पता है कि भाई 150 क्वेश्चन होते हैं, 1/3 नेगेटिव होता है, और इसको अभी हटाइए। अब अगर हम बात करते हैं हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू की, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो 900 नंबर का हमारा होता है मेंस। और इस 900 नंबर में अगर हम देखते हैं तो टोटल 5 पेपर होते हैं। GS1 की बात अगर हम लोग करते हैं तो GS1 300 नंबर का, GS2 300 नंबर का, और ऐसे 300 नंबर का। अब आप बोलिएगा सर आपने बोला 5 पेपर होते और ये 300 कर दिए तो 900 नंबर तो यही हो गया, बाकी के 2 पेपर के मार्क्स क्यों नहीं जुड़ते हैं? तो बाकी के 2 पेपर यानी कि एक हिंदी है और एक आपका ऑप्शनल है। हिंदी और ऑप्शनल ये दोनों के दोनों क्वालिफाइंग होते हैं, यानी कि जस्ट आपको क्वालिफाइड नंबर लाना होता है, 30% नंबर लाना होता है, और इतना नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। जिसमें ऑप्शनल जो है ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, और हिंदी जो है ये आपका एमसीक्यू और थोड़ा सा सब्जेक्टिव वगैरह थोड़ा को मिक्स करके होता है। कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे मान के चलिए आपका वो कहानी होगा, उस कहानी से देख करके आप जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा और उससे आप कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके आपका 3 पेपर है, GS1, GS2 और एसए, जो कि आपके मार्क्स को देगा और आपके मेरिट को डिसाइड करेगा। तो ये 900 नंबर का आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब आप इस स्टेज से आगे बढ़िएगा यानी कि इंटरव्यू के स्टेज पे, तो ये आपका 120 नंबर का होता है, लेकिन उस पर हम लोग मेंस के बाद चर्चा करेंगे। और इंटरव्यू के लिए हम लोगों ने पटना के ऑफलाइन सेंटर में तैयारी आप लोगों का करवा देंगे। फिलहाल हम मेंस के लिए इस वीडियो के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एक करके इसके हमारे क्वेश्चन पैटर्न को हम लोग समझते हैं कि क्या इसका क्वेश्चन पैटर्न है। तो जो हमारा GS1 है, उस GS1 या GS2 इन दोनों की बात अगर हम करते हैं तो इन दोनों GS पेपर में यानी कि जनरल स्टडीज पेपर में 3-3 सेक्शन दोनों में होते हैं। जैसे GS1 की बात करते हैं तो GS1 में जो 3 सेक्शन होता है, जिसमें पहला सेक्शन होता है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, दूसरा सेगमेंट होता है आपका करंट अफेयर्स का, और तीसरा सेगमेंट होता है DI यानी कि थोड़ा मैथ्स रिलेटेड है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। टोटल आपके समक्ष अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आपके समक्ष टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। उन 8 क्वेश्चनों के आधार पर आपको क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन, जैसे अगर हम देखते हैं जो हमारा पहला सेगमेंट है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। और करंट अफेयर्स में आपको 4, 5, 6 जो है ये 3 क्वेश्चन होते हैं, और DI में 7 और 8, टोटल आपको 8 क्वेश्चन होते हैं। इन 8 क्वेश्चन का क्या है फॉर्मेट, तो आपको हम समझाते हैं। जैसे देखिए हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन जो इसका होता है ये कंपलसरी होता है। कंपलसरी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको सब क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 1 का A, 1 का B, 1 का C, 1 का D, 1 का E। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसका आपका होगा A, B, C, D, E, जिसमें से 3 क्वेश्चन होंगे आपके 8-8 नंबर के और 2 क्वेश्चन होंगे 7-7 नंबर के। तो अगर आप इनको जोड़िएगा 8 त्रिक 24 और 24 और 7 दूनी 14 को जोड़िएगा तो 38 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है। और ये जो है 7 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं 1.5 पेज
दो पेज के आसपास आपको इसमें अपने आंसर को लिखना होता है। तो ये पहला क्वेश्चन का 5 सब टॉपिक होता है, इस आधार पर आप जो है एक क्वेश्चन बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन जो होता है इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं और करके ऑप्शन होता है, इस दोनों में से एक आपको बनाना पड़ता है। एक लंबा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 38 नंबर का, इसके लिए आपको 3 से 4 पेज का आपके पास कंटेंट जो है होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ और के साथ ही होता है, इसमें को भी करने के लिए भी लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन होता है, इसके लिए भी आपको 3 से 4 पेज आपके पास कंटेंट होने चाहिए। अब जब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की, ये जो पहले 3 क्वेश्चन होंगे यह हमारे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से क्वेश्चन बनता है, और आर्ट एंड कल्चर में जैसे कि अगर हम बात करते हैं पटना कलम पेंटिंग हो गया, मौर्य आर्ट एंड कल्चर हो गया, पाला आर्ट हो गया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट से नजर आते हैं। आजकल के बदलते हुए ट्रेंड में कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करते हैं तो कुछ एक्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इस प्रकार के जो कुछ एक्ट आए हैं उनसे रिलेटेड भी 7 से 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से आपका अगला सेगमेंट शुरू हो जाएगा, और एक क्वेश्चन नंबर 4 से जो आपके समक्ष अगला सेगमेंट होता है, ये अगला सेगमेंट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो होता है ये अगला सेगमेंट होता है, और ये जो अगला सेगमेंट होता है इसको हम कहते हैं करंट अफेयर्स। इसमें भी क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सिमिलर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 4 होंगे इसमें भी आपके पॉइंट होंगे ए बी सी डी ई, जिसमें से ए बी सी या 3 क्वेश्चन आपके 8 नंबरिया होंगे और 2 क्वेश्चन आपके 7 नंबरिया होंगे, यानी कि 38 नंबर का होगा। और प्रत्येक 8 और 7 नंबर को आप 1.5 से 2 पेज में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो होगा इसमें और करके ऑप्शंस होगा, इसको भी आपको अटेम्प्ट करना है, दोनों में से कोई एक, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर ऐसा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन रहा और क्वेश्चन रहा, तो इस दोनों में से एक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेट होगा और उसमें भी आपको करना होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप जो है ये सेक्शन नंबर 2 जो है जीएस 1 का ये कवर अप कर लेंगे। और सेक्शन नंबर 3 अगर हम बात करते हैं जीएस पेपर 1 की, तो जीएस पेपर 1 की सेक्शन नंबर 3 जो है इसमें 7 और 8 क्वेश्चन होता है, डीआई से रिलेटेड होता है, इसमें भी और क्वेश्चन करके होता है दोनों में। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर ट्रेंड करेंगे, देखेंगे, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इन सब से रिलेटेड आपके कुछ एक पिक्टोग्राफिकल इमेज होगा और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप एड ऑन कीजिएगा 38 38 38 यानी कि 38 38 38 फिर 38 38 38 और फिर लास्ट में 7 और 8 जो होता है 36 36 का होता है, तो सबको जोड़ दीजिएगा तो आपके समक्ष हो जाएंगे 300 नंबर। यानी कि अगर आप बात कीजिए तो 38 इंटू 3, 38 इंटू 3 और 36 इंटू 2, अगर आप इसको सबको एड ऑन कीजिएगा तो आपका 300 नंबर होगा और ये जीएस पेपर 1 का आपके समक्ष जो है खाका हो जाता है। अब इसके सोर्सेज की बात अगर हम करते हैं तो जीएस पेपर 1 के सोर्सेज की बात अगर हम करें तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके, अच्छा एक और चीज आपको बताते चले कि जब भी आप मेंस का आंसर राइटिंग कीजिए तो सबसे पहले अपने समक्ष एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखिए और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें आंसर लिखा हो ताकि आपको सहूलियत मिले। अगर हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की तो आर्ट एंड कल्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ आप इंटरनेट के सोर्स के माध्यम से इन क्वेश्चनों को कवर अप कर सकते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर की बात जब हम लोग करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ जो है इंटरनेट के माध्यम से आप आर्ट एंड कल्चर के अच्छे आंसर्स को तैयार कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड सेट ऑफ टॉपिक्स होंगे, आप देखिएगा कि आर्ट एंड कल्चर में जैसे पाला आर्ट हो गया, मौर्य आर्ट एंड कल्चर हो गया, पटना कलम पेंटिंग हो गई, मधुबनी मंजूसा, जो बिहार सेंट्रिक आर्ट एंड कल्चर होंगे वैसा ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछ लेता है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्पेक्ट्रम और बिहार बोर्ड की अगर आप हिस्ट्री की किताब को देख लें तो आपका एक अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। आप बिपिन चंद्र किताब का भी सहारा ले सकते हैं क्योंकि वहां पे आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखने हैं। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण और कोई भी मंथली मैगजीन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम लोग मुहैया आपको करा देते हैं, उसको आप देखिएगा। कुछ डाउन टू अर्थ टाइप के मैगजीन को भी देखिएगा या फिर कुरुक्षेत्र वगैरह को, वहां से आपको अच्छे ग्राफ्स वगैरह, डिजाइन वगैरह ये सब आपको मिल जाएंगे, तो आप उनका इस्तेमाल अपने मेंस आंसर राइटिंग में कर लीजिएगा। डीआई के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और आरएस अग्रवाल जो एसचंद पब्लिकेशन का आता है उससे रिलेटेड जो डीआई का पोर्शन है उस डीआई के पोर्शन को आप कर लेंगे तो आपका जीएस पेपर 1 जो है वो अच्छे से कवर अप हो जाएगा।
जीएस पेपर 2 की बात अगर हम लोग करते हैं तो जीएस पेपर 2 में वही सेम फॉर्मेट होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है ये पॉलिटी का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसमें वही 5 पार्ट होते हैं, ए बी सी डी ई होता है। 3 जो होता है 8 नंबरिया क्वेश्चन होता है, 2 जो होता है 7 नंबरिया क्वेश्चन होता है। इस प्रकार से आपको दिमाग में रखना है। और इसमें से भी क्वेश्चन नंबर 2 में और वाला ऑप्शन होता है, 3 में भी और वाला ऑप्शन होता है, और 4 नंबर क्वेश्चन में भी ऐसी ए बी सी डी ई करके 5 और 6 की भी बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें भी और वाला ऑप्शन होता है। यह भी आपका 3 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 38 इंटू 3, और यह भी हो जाएगा 38 इंटू 3। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि हमारा, अच्छा ये होता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो है ये हमारा होता है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का। सेक्शन नंबर 1 जो जीएस 2 का होता है ये होता है पॉलिटी का और गवर्नेंस और आईआर। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 3 जो है ये होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और इसमें जो है 36 इंटू 2 जो है, यानी कि टोटल अगर हम लोग बात करते हैं तो 72 नंबर का हम कह सकते हैं कि हमारे समक्ष जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाता है। इनके सोर्सेस की बात अगर हम करते हैं तो पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत किताब अगर खुद से आप करना चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नोट्स और करंट अफेयर से रिलेट करके आप पॉलिटी को के आंसर्स को तैयार कर सकते हैं। ज्योग्राफी की बात अगर हम करते हैं तो क्लास 11 12 का एनसीईआरटी एक बार आपको पढ़ना होगा। बिहार बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है अपने आंसर को तैयार कर सकते हैं। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 11 की एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का इकोनॉमी सर्वे, बजट, फ्लो चार्ट, पाई चार्ट के लिए आप कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी ऐसी मैगजीन जो आ रही है उन सारे मैगजीन्स को कवर अप कर सकते हैं, और उन सारे मैगजीन्स को कवर अप करके, या फिर जो हमारे मंथली मैगजीन स्टडी आईक्यू की तरफ से आती है जिसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं, तो वहां से भी आप इसको करके कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात अगर हम करते हैं तो नोट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपको मुहैया मार्केट में मिल जाता है, हम लोग मुहैया करा देंगे टेलीग्राम पे। अच्छा, मेरा टेलीग्राम क्या है, तो मेरा टेलीग्राम है, आप लोग चले आइएगा बीपीएससी CONTENT कंटेंट वाले, तो बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा टेलीग्राम। नोट्स, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कुछ जो है आपको यहां पर मुहैया जो है हो जाएगा। तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किताब खरीद लीजिए, क्योंकि इससे आपका एक फॉर्मेटेड आंसर का आपके कवर अप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जीएस 1 और जीएस 2 को तो देख लिया, यानी कि 600 नंबर का देख लिया, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। अब अगर हम बात करते हैं ऐसे की, जो 300 नंबर का होता है ये भी हमारे लिए रिलेवेंट है। पहले ऑप्शनल होता था लेकिन अब ऑप्शनल को हटा करके ऐसे डाल दिया गया है। तो आपको बताते चले इसमें जो सेक्शन 1 है और साथ ही साथ सेक्शन 2 है, तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2, तो ये जो है एक फिलोसफिकल ऐसे होता है। आप जब एनसीईआरटी या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनसीईआरटी को पढ़े होंगे या एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर्स होते हैं उसका इस्तेमाल आप इन ऐसे में कर सकते हैं। बेसिक कुछ पोएम्स वगैरह आप इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पोर्शन है ऐसे वाला, इसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत होगी। लेकिन फिर भी अगर आप खुद से कर पा रहे, कोई ऐसे का किताब लीजिए, कीजिए। एथिक्स का कुछ बेसिक नोट्स होता है उसको आप देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स का कुछ एग्जांपल्स जो रिलेटेड है उसको आप रिलेट करके, कोई भी टॉपिक से रिलेट करके आप उसको आंसर को अपने लिख सकते हैं। सेक्शन 3 जो है बिहार की लोकोक्तियां है, ये आपको वही बीपीएससी कंटेंट वाला हमने एक पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है कि बिहार की जितनी इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां हैं उन इंपॉर्टेंट लोकोक्तियों को शेयर कर दिया है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। और उसका मतलब आप समझ गए तो आप इन बेसिक चीजों का इस्तेमाल करके कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बेसिक पोएम, एथिक्स के बेसिक नोट्स, करंट अफेयर्स के कुछ एग्जाम्पल, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके आप जो है अपने एक आंसर को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये रहा ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इतनी सारी चीजें आपको खुद से पढ़ना है, खुद से पढ़ लीजिए, बेसिक चीजों से करना है। आपको मैंने पूरा सोर्स, सिलेबस, हर चीज बता दिया। इसमें आपको 3 सेगमेंट होता है, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। ये तीनों जो है 100-100 नंबर का होता है। सेगमेंट 1 और 2 जो है थोड़ा सिमिलर होता है। सेगमेंट नंबर 3 जो है इसमें बिहार के स्पेसिफिक प्रोवर्ब होते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप अगर हम बात करते हैं, कोढ़िया चाहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? मूस मोटाइन त लोरा हुई, न हाथी हुई, न घोड़ा हुई, मिले मियाँ के मार ना खोजे मियाँ तारी। इन सब का मतलब क्या है? जो बिहार की लोकोक्तियां हैं रीजनल लैंग्वेज में, मगही में, मैथिली में, भोजपुरी में, अंगिका में, तो इनका क्या मतलब है, उसका मतलब आपको यहां पे लिख करके समझा करके बताना होता है। तो ये जो है आपके समक्ष 900 नंबर का आपके समक्ष हो गया। अगर आप खुद से सारी चीजों को कर पा रहे हैं तो इससे बेस्ट तरीका खुद
नहीं हो सकता है कि आप खुद से कर लीजिए। अगर आपको किताब पढ़ने में दिक्कत हो रही है, चीजों को समझने में दिक्कत हो रही है, पहली बार है, तो आप एक जो है टेस्ट सीरीज या फिर एक गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़ जाइए। आपके शहर के आसपास या कहीं पे भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो आपके लिए है बीपीएससी उन्नति बैच, ये मेंस प्रोग्राम है, या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। ऑनलाइन मोड में क्या होगा और ऑफलाइन मोड में क्या होगा, तो ऑफलाइन मोड के लिए आपको पटना में रहना पड़ेगा, क्योंकि पटना में हमारा ऑफलाइन सेंटर है। और ऑनलाइन मोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ऑनलाइन मोड के लिए हम आपको बता देते हैं। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइएगा। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं तो यहां पे स्टेट पीसीएस आएगा, और इस स्टेट पीसीएस में जब आप आते हैं तो इस स्टेट पीसीएस में आने के बाद आप बिहार में आइएगा, और बिहार में जैसे आप आइएगा तो आपके समक्ष होगा ये बीपीएससी उन्नति बैच। और जैसे बीपीएससी उन्नति बैच में अगर आप देखेंगे तो यहां के आप डाउनलोड प्रोसेस करेंगे, आपको इसकी फैसिलिटीज मैं बता देता हूं, और ऑनलाइन ऑफलाइन की। सबसे पहले आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, तो डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको इसमें एनालिसिस मिलेगा, मॉडल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको यहां पे मिलेगा, साथ ही साथ एसे राइटिंग प्रैक्टिस को भी हम बेहतर कराएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, डायग्राम, पाई चार्ट, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना, कहां कैसे इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज, जिसमें 4 फुल लेंथ जीएस के 1 और 2 मिला करके एक टेस्ट सीरीज होगा, जो कि एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे आधारित होगा। 2 फुल लेंथ ऐसे टेस्ट होगा, 2 फुल लेंथ ऐसे टेस्ट, 4 सेक्शनल ऐसे टेस्ट, 5 सेक्शनल टेस्ट जीएस पेपर 1 के लिए, 4 सेक्शनल टेस्ट जीएस पेपर 2 के लिए। क्वेश्चन पेपर डिजाइन जो है जो कि एक्चुअल बीपीएससी स्टैंडर्ड पे होगा, और एग्जाम जो है टेम्परामेंट और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हम आपको मुहैया कराएंगे, जो कि मेन सेंट्रिक होगा। इसके अलावा स्टडी मटेरियल जो है, जैसे कि रिपोर्ट इंडिका को कैसे सजाना है, रिपोर्ट और पॉलिसी जो है इनको कैसे सजाना है, बजट इकोनॉमी सर्वे को कैसे फ्लो चार्ट डायग्राम के साथ आपको करना है, ऐसे तमाम तरह की चीजों को हम बताएंगे। आपको हमारे कोर्स के साथ क्यों इनरोल करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास बहुत वन ऑफ द बेस्ट टॉप फैकल्टीज है, स्मार्ट प्रिपरेशन अप्रोच है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, मेंटरशिप, पर्सनलाइज्ड फीडबैक होगा, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देखिए, आप पता कर लीजिए, कोई भी ऑफिसर हो, अधिकारी हो, आप कहीं पे भी जाकर के जो भी आपके जिले के एसपी हो, यूपीएससी वाले, या कोई भी जो आपके जिले के हो, उनसे पूछिए स्टडी आईक्यू के बारे में, वो आपको अच्छा रिव्यू जरूर बताएंगे। आप हमसे मत पूछिए, जो आपके आसपास के अधिकारी हैं उनसे पूछिए स्टडी आईक्यू के बारे में, वो स्टडी आईक्यू के बारे में अच्छा रिव्यू आपको जरूर देंगे। हमसे आप मत पूछिए, आप अपने अधिकारी से पूछिए, जो आपके आसपास कोई भी अधिकारी हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारे सेट ऑफ फैकल्टीज है, ये हमारा शेड्यूल है, ये हमारा ऑनलाइन बैच का शेड्यूल है। 20 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हम लोग क्लासेज आपको मुहैया कराएंगे, इसमें क्लासेस भी होंगी, लिखने का तरीका बताएंगे, और आपका जो है टेस्ट जो है उसमें आप लिखिएगा, और मेंटर जो है आपको लिखने, क्योंकि इसमें लिखना आपको ज्यादा है, पढ़ना आपको है। आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है, और आपको उसको हमको इनरिच करना है। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके समक्ष है, उसका शेड्यूल है। साथ ही साथ देखिए, ये जो है आपके समक्ष ऑफलाइन है, ऑफलाइन क्लासेस पॉलिटी से शुरू हो जाएंगी पटना सेंटर पे, फिर उसके बाद चीजें आपके समक्ष चलेंगी। इसके अलावा क्या क्या ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड में डिफरेंस है, देखिए ऑनलाइन में क्लासेज ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन में क्लासेज ऑफलाइन होंगी, और हाइब्रिड में भी क्लासेज ऑनलाइन होंगी। मोड ऑफ टेस्ट ऑनलाइन का ऑनलाइन में होगा, ऑफलाइन का ऑफलाइन में, और हाइब्रिड का ऑफलाइन में। हाइब्रिड मॉडल ये हुआ कि आप जो है क्लासेस कर सकते हैं ऑनलाइन, टेस्ट दे सकते हैं ऑफलाइन। मेंटरशिप की बात अगर हम करते हैं तो ऑनलाइन वालों का ऑनलाइन, बाकी हाइब्रिड ऑफलाइन वालों का ऑफलाइन। स्टडी मटेरियल इसमें पीडीएफ फॉर्मेट में, हाइब्रिड में भी पीडीएफ फॉर्मेट में, ऑफलाइन में प्रिंटेड फॉर्मेट में। टेस्ट एवेल्युएशन इसमें ऑनलाइन है, इसमें ऑफलाइन है, इसमें ऑनलाइन है। टेस्ट एवेल्युएट जो आपको किया जाएगा, चेक करके आपको भेज दिया जाएगा, जो भी आपका मेल है वहां पर, और ऑफलाइन वालों का तो भाई ऑफलाइन वालों को तो सामने दिया जाएगा। ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें ऑफलाइन का, लेकिन एक नुकसान है कि आपको पटना में रहना होगा। ऑनलाइन आप कहीं से भी आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अब जैसे मानिए चले, मैं ऑनलाइन का तरीका आपको बता देता हूं। यहां पे जाइएगा, इस कोर्स में उन्नति बैच के साथ कैसे जाना है, तो मैंने आपको एक बार फिर से बता देना है कि यहां पे स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाइए। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे, स्टेट पीसीएस पे जाइए, बिहार पे जाइए, बिहार में उन्नति पे जाइए। उन्नति पे जाने के बाद यहां आपके समक्ष आएगा बाय नाउ। बाय नाउ की बात अगर हम करते हैं तो यहां पे आपको क्या करना है, तो आदि लाइव, आदि लाइव को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप आदि लाइव को सेलेक्ट कीजिएगा, आदि लाइव कोड ही लगाइएगा, याद रखिएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आदि लाइव कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और जो अन्य किसी कोड से नहीं मिलेगा, और मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी आपको मुहैया हो जाएगा। एक तो मेंटर आपके समक्ष होगा ही होगा, लेकिन मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप मिल जाएगा
ADILIV कोड को लगा करके। साथ ही साथ ये 6,999 में यह कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें ये सारे फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। बाय नाउ पे जाइए और इससे सस्ता सुविस्ता कोर्स आपको इतना अच्छी क्वालिटी के साथ बहुत रेयर है, तो जाइए जल्द से जल्द इनरोल कीजिए। याद रखिएगा क्लासेस शुरू होने वाली है, तो आप लोग जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिएगा। तो जो हमारे अच्छे मेंटर्स हैं या टॉप क्लास हमारे सारे मेंटर्स हैं, वह सारे के सारे मेंटर्स जो है हम लोग अपॉइंट कर देंगे सारी चीजों को। जो पहला स्लॉट होगा तो उस पहले स्लॉट में ही आप लोग को हम अपॉइंट करके आप लोग अच्छे से काउंसलिंग वगैरह भी करा देंगे, क्या तरीका है। तो इसीलिए आप जल्द से जल्द जाइए, अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।